गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राज मुकुट की शक्तियाँ अथवा सिद्धांत के रूप में सम्राट की शक्तियाँ, यानी कि जो उसकी रॉयल पावर है या क्राउन पावर हम जिसको बोलते हैं वो कौन कौन सी है, कौन कौन सी थ्योरी वहाँ पे यूज़ की जाती है। तो सिद्धांत रूप में यानी कि थ्योरेटिकल रूप में ब्रिटिश सम्राट को अत्यंत व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगर हम बात करें जो थ्योरी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, जब थ्योरी की बात करते हैं हम, यानी कि थ्योरेटिकल, देखिए प्रैक्टिकली नहीं, प्रैक्टिकल तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रॉपर रूप से जो पावर होती है वो किसके हाथ में है, पीएम के हाथ में है। लेकिन जब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल, तो थ्योरेटिकल जो पावर होती है वो ब्रिटिश सम्राट के हाथ में होती है। तो कानून के अनुसार वह व्यवस्थापिका का विभाज्य अंग, प्रशासन का अध्यक्ष तथा इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड, सारे के सारे जितने भी हैं ये सब यूके में ही इंक्लूड होते हैं, जिसको यूके बोलते हैं, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड में न्यायपालिका का प्रधान होता है। तो समस्त सैनिक शक्तियों का नियंता और चर्चा का भी अध्यक्ष होता है, यानी कि अगर वहाँ पे जुडिशियली मतलब प्रेसिडेंट भी होता है एक तरीके से, या फिर ये फोर्स से रिलेटेड, सैन्य पावर से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्कशन करना होता है, कोई भी मतलब बात करनी होती है, तो वहाँ पे वो एज ए प्रेसिडेंट के रूप में वो अपने आप को वहाँ पे रखता है। उसे ब्रिटिश राज्य कहना अनुचित नहीं होगा। तो प्रॉपर रूप से यहाँ पे हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे से जब समझते हैं तो रॉयल पावर, क्राउन पावर क्या होती है, एक सम्राट में ही नीत होती है। लेकिन अगर इसके बिल्कुल अपोजिट अगर मैं बताऊँ, प्रैक्टिकली उस चीज़ को अगर देखें, यानी कि अगर हम प्रेजेंट में प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखें तो क्या होता है, वो वहाँ पे प्रॉपर रूप से जो पावर होती है वो सम्राट नहीं बल्कि क्राउन, यानी कि लाइक ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि पीएम। तो पीएम के हाथों में सब पावर्स है। तो सम्राट की स्थिति वैसी है जैसे हमने पिछले लेक्चर में अभी डिस्कस किया था, जो अभी पहले से पहले जो लेक्चर दिया था उसमें हमने प्रॉपर रूप से बताया है कि क्राउन की क्या सिचुएशन है, और क्राउन सही तरीके से जो क्राउन की पावर है वो इनडायरेक्ट किसके हाथों में होती है, क्योंकि सम्राट वहाँ पे बेसिकली ऐसे ही मतलब उनका ऐसी ही सिचुएशन है जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट की। तो प्रॉपर रूप से जो रेस्पेक्ट की बात होती है वो एक पोस्ट वहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सम्राट की शक्तियों के क्या सोर्स हैं, क्या स्रोत हैं, सोर्स ऑफ द पावर ऑफ किंग। देखिए वहाँ पे दो तरीके के प्रिविलेज होते हैं। तो राजकीय विशेषाधिकार होता है, यानी कि जो रॉयल प्रोपरगेटिव्स जिसको बोलते हैं, दूसरा संसदीय अधिनियम, पार्लियामेंट्री एक्ट्स होते हैं कुछ। तो प्रॉपर रूप से जो सम्राट की शक्ति है वो दो सोर्स के आधार पर की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं जैसे यहाँ पे राजकीय विशेषाधिकार, यानी कि रॉयल से रिलेटेड वो राजकीय राजकाज जो भी वहाँ पे प्रिविलेज होते हैं। प्रिविलेज का मतलब होता है वो एक पर्टिकुलर राइट्स वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे रॉयल फैमिली को ही दिया जाता है, अदर वो राइट्स किसी और को नहीं दिया जाता। तो उस चीज़ को हम प्रिविलेज बोलते हैं, स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट या किसी पर्टिकुलर फैमिली को दिया जाता है। दूसरा संसदीय अधिनियम, पार्लियामेंट्री सेशन से रिलेटेड जो भी वहाँ पे एक्टिविटी होती है। फिर यहाँ पे बात करते हैं पावर ऑफ क्राउन की। इस क्राउन की क्या पावर है, राजमुकुट की क्या शक्तियाँ हैं। राजमुकुट से मतलब हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम से है, यानी कि अगर प्रेजेंट में सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है, राजमुकुट की सारी पावर कहाँ इंक्लूड कर दी गई है, कहाँ जोड़ दी गई है, पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि पीएम के अंदर जोड़ दी गई है। अब वो पीएम किस आधार पर उसको शक्तियाँ हैं, किस आधार पर उसको पावर्स हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है कार्यपालिका शक्तियाँ, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है, देखो कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। तो राजमुकुट का सबसे प्रमुख कार्य समस्त राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना होता है, यानी कि उनका इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। जितने भी एक नेशन जो लॉ होते हैं, पूरे नेशन के लिए जो लॉ क्रिएट किए जाते हैं वो उनका इम्प्लीमेंट करना, उनको एग्जीक्यूट करना, वो कार्यपालिका शक्ति से रिलेटेड है, उसके अंतर्गत आता है। यह राजमुकुट प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यानी कि जो राजमुकुट होता है, यानी कि एक तरीके से ये कही कि हम सम्राट की अगर बात करें तो वो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है वो आम जनता, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन जो लोक सदन है, जहां आम जनता वोटिंग करके अपने नॉमिन जो वो चुनती है, वहीं से वो प्रधानमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा अनुसार मंत्रियों की लिस्ट उसके हाथ में देता है और सम्राट उनके मतलब उनको अपॉइंट करता है। राज्य की और भी बहुत सारे कार्यपालिका शक्ति, जैसे राज्य के सभी उच्च अधिकारी और जल, थल और नभ सेना समस्त पदाधिकारी राजमुकुट के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। यानी कि ये है राजमुकुट की पावर, जो मतलब एक तरह से जो क्राउन होता है उसकी क्या पावर होती है। हम एक सम्राट के वेव से इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रेजेंट में क्या है उस पर हम फोकस नहीं करेंगे, हम किस पे करेंगे, हिस्ट्री में क्या था, एक सम्राट की क्या शक्तियाँ होती हैं, जिसके सर पे क्राउन होता है उसकी क्या पावर होती है। तो वो क्या कर सकता है, नॉमिनेट करता है। तीनों ही सेनाओं को पदाधिकारी राजमुकुट के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ संबंध कैसे हैं, उपनिवेशक राज्य या अधीनस्थ प्रदेशों का शासन आदि सभी कार्य राजमुकुट के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं और संपादित किए जाते हैं। प्रॉपर रूप से उनको डिस्कशन क्या किसी से, किसी राज्य के साथ में जो अदर कंट्रीज होते हैं उनके साथ कैसे रिलेट करना है, कैसे नहीं करना है, ये सब के सब कौन डिसाइड करता है वहाँ पे, क्राउन यानी कि सम्राट यानी कि किंग वहाँ पे उसको डिसाइड करता है। फिर राजमुकुट ही राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है, यानी कि जितने भी एम्बेसडर होते हैं, एम्बेसी में जितने भी वरिष्ठ अधिकारी, छोटे बड़े जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, उनको अपॉइंट करने की जो पावर होती है वो किसके हाथ में होती है, वहाँ पे क्राउन के हाथ में, यानी कि वहाँ पे सम्राट के हाथ में होती है। और भी बहुत सारे ये काम करता है, जैसे युद्ध की घोषणा करना, संधि वार्ता करना, तो ये सब राजमुकुट के ही अधिकार के अंतर्गत आते हैं। राजमुकुट के द्वारा अपराधियों को क्षमा प्रदान करने का, उनको दंड देने का भी उनको अधिकार वहाँ पे दिया गया है। जिस तरीके से हमारे इंडिया में क्षमा करने की जो प्रिविलेज है, जो विशेषाधिकार है, वो किसे है यहाँ पे, प्रेसिडेंट को। देखिए विशेषाधिकार में बार बार यही हम अपने डिस्कस करते हैं, यही हम बताते हैं कि विशेषाधिकार एक पर्टिकुलर राइट्स ऐसा होता है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन को उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। उस राइट्स को आप किसी और के साथ नहीं रिलेट कर सकते, क्योंकि बहुत सारे राइट्स होते हैं जो सभी को मिलते हैं, तो वो प्रिविलेज नहीं होते हैं। प्रिविलेज होते हैं जो विशेष अधिकार होते हैं, वो एक विशेष स्पेसिफिक पोस्ट के लिए होते हैं। फिर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मंत्रीगण व्यक्तिगत सामूहिक रूप से जो भी कार्य करते हैं, यानी कि ग्रुप में जो भी वो कार्य करते हैं, तो वे राजमुकुट के नाम से ही काम करते हैं, सम्राट के नाम से ही वहाँ पे काम होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम किस वेज में इसको टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, सम्राट के वे में, एक रॉयल जो पावर होती है उनकी वे में, उनको रख करके, उनको बेस बना करके हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे व्यवस्थापिका शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव जो पावर होती है। देखिए संसद के दोनों सदनों में द्विसदन, एक तो हाउस ऑफ लॉर्ड होती है, उनके निर्माण में राजमुकुट को शक्ति प्रदान है। राजमुकुट को पियर बनाने का भी अधिकार है। पियर क्या होते हैं, ये चर्च में एक पोस्ट होती है अपॉइंटेड, वो कौन करता है वहाँ पे, वो भी राजमुकुट ही करते हैं। तो राजा के द्वारा जिन लोगों को पियर बनाया जाता है, केवल वही लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं। कि ये भी स्पेसिफिक रीज़न है कि वहाँ पे जो भी पियर बनाए जाएंगे, एक मेंबरशिप होती है, पियर एक पोस्ट होती है, तो वहाँ पे वो सदस्य किसके होंगे, हाउस ऑफ लॉर्ड से रिलेटेड होंगे। तो लोक सदन के चुनाव की तिथि भी राजमुकुट के द्वारा ही वहाँ पे घोषित की जाती है। यानी कि जो भी पार्लियामेंट्री चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, जिसमें वहाँ की यूके की जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने भी सिटीजन्स हैं, वो वहाँ पे वोटिंग करते हैं, तो उन्हें कौन वहाँ पे कंडक्ट कराता है, राजमुकुट, यानी कि जो सम्राट है, जो किंग है, वो वहाँ पे उसको कंडक्ट कराता है। दूसरे संसद के आरंभ में सम्राट का भाषण, देखिए संसद जब स्टार्ट होती है वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन, दो वहाँ के पार्ट है संसद की, जब वो स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग का जो भाषण जो वहाँ पे मतलब उसको कंडक्ट कराते हैं, जो स्टार्टिंग करते हैं, वो किसे करते हैं, वहाँ पे सम्राट द्वारा की जाती है। जिसमें देश की नीति का प्रकाश डाला जाता है कि देश की जो पॉलिसी है, जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी, चाहे वो किसी भी से किसी भी प्रोसेस की हो, किसी भी एक्टिविटी हो, किसी भी रिलेटेड हो, मतलब सबसे पहले जो इंट्रो कराया जाता है वो सम्राट के द्वारा ही कराया जाता है। लेजिस्लेटिव के अंतर्गत कोई भी विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उसको सम्राट के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। तो राजमुकुट को अधिराज्यों के संबंध में भी घोषणाएं, अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, यानी कि इमरजेंसी कानून वहाँ पे। तो प्रॉपर रूप से सारी पावर जब हम एज ए क्राउन के रूप में देखते हैं, उसके सोर्स देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा पावर किसके हाथ में है, क्राउन के हाथ में है। नेक्स्ट यहाँ पे है न्याय संबंधी शक्तियाँ। तो सम्राट को न्याय के स्रोत भी कहा जाता है, यानी कि फाउंटेन ऑफ जस्टिस भी बोला जाता है, और न्याय के क्षेत्र में भी उसे बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान हैं। तो ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। सम्राट के न्यायाधीशों की नियुक्ति वो करता है, यानी कि उनको अपॉइंट करने का अधिकार भी वहाँ पे सम्राट को ही होता है। संसद की प्रार्थना पर उन्हें उनके पद से हटा सकता है, और अपराधियों के जो दंड है उनको कम भी कर सकता है, उनको बढ़ा भी सकता है, तो उनको क्षमा प्रदान भी कर सकता है। तो प्रॉपर रूप से जुडिशियल जो पावर है वो भी क्राउन के ही हाथों में होती है, एक प्रिविलेज है। फिर फोर्थ है यहाँ पे धार्मिक क्षेत्र में शक्तियाँ। तो सम्राट को धार्मिक क्षेत्र में भी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इंग्लैंड में एंग्लिकेन चर्च है, और रानी एलिजाबेथ के समय से ही सम्राट उसका प्रमुख है। वह चर्च के समस्त अधिकार, जैसे आर्क बिशप हो गया, डीन, कैनन, ये सारे क्या होते हैं, चर्च के अधिकारी होते हैं, इनकी वो नियुक्ति करता है। सम्राट कैंटरबरी और यॉर्क के धार्मिक सम्मेलन बुलाता है। तो
प्रॉपर रूप से अगर हम यहाँ पे देखें तो एक सम्राट को धार्मिक क्षेत्र में भी इंटरफेयर करने का अधिकार है। वो वहाँ पे अपॉइंट करता है चर्च से रिलेटेड जो भी अधिकारी होते हैं। तो प्रॉपर रूप से हम ये कह सकते हैं कि उससे ज़्यादा पावरफुल यूके में कोई नहीं है। लेकिन प्रेजेंट कंडीशन थोड़ी सी यहाँ पे चेंज हो जाती है। अगर हम फ़िलहाल की बात करें यानी कि आज की बात करें तो आज क्या है, जो क्राउन की जो पावर है सारी की सारी पावर कहाँ पे कर दी गई है, पीएम के हाथों में कर दी गई है। फिर नेक्स्ट है सम्मान का स्रोत। देखिए सम्मान का स्रोत तो है ही, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट को पोस्ट है वो एक सम्मानीय पोस्ट मानी जाती है, उपाधि मानी जाती है, और ऐसे ही वहाँ पे सम्राट को भी सम्मानीय उपाधि के रूप में वहाँ पे रखा जाता है। तो राजमुकुट को अधिकार वहाँ पे प्राप्त है कि ब्रिटिश नागरिक को सम्मान पूर्वक जो सम्मान सूचक उपाधि है वो उन्हें प्रदान कर सके। यानी कि जितनी भी उपाधि जो रेस्पेक्ट से रिलेटेड है, जो आपकी पर्सनैलिटी बिहेवियर से रिलेटेड है, आपको सम्मान देती है, उनको अपॉइंट कौन करेगा वहाँ पे, जो राजा होगा, जो सम्राट होगा वो यहाँ पे करेगा। तो आज के इस लेक्चर में प्रॉपर रूप से हमने क्या डिस्कस किया, पावर ऑफ क्राउन को डिस्कस किया। तो इसी तरीके से जितने भी जो भी यहाँ पे होंगे, मतलब सबसे पहले ब्रिटिश को ही कंप्लीट करेंगे, ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा वहाँ पे सिस्टम है। उसके साथ साथ हम यहाँ पे जो प्राचीन यानी कि हिस्ट्री के भी मतलब बताते रहते हैं कि भाई हिस्ट्री में, क्योंकि फ़िलहाल जब हम पढ़ते हैं सम्राट वो हिस्ट्री के लेवल पे पढ़ते हैं, प्रेजेंट कंडीशन अलग है, प्रेजेंट कंडीशन में तो भी यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे मतलब हम बताते रहते हैं कि प्रेजेंट कंडीशन क्या है फ़िलहाल यूके की। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया में चलता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से, और मतलब नेक्स्ट लेक्चर आपका और टॉपिक होगा सम्राट से रिलेटेड हो सकता है या आपका फर्स्ट पेपर से रिलेटेड हो सकता है, जिसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर आते हैं। थैंक